आज की क्लास में बच्चों हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर की वजह से, जिसके क्रॉस सेक्शन में करंट जो है वो इवनली या हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब देखिए, अगर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हम ऐसे बना सकते हैं करंट की डायरेक्शन कुछ, ये सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है। और ये हमने बताया आपको कि ये जो सिलेंडर है, ये जो वायर है सिलेंड्रिकल, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है डिस्टेंस आर पर वायर के एक्सिस से। तो अब ये देखिए, मान लीजिए ये मैंने वायर का सेंटर ले लिया। अब सेंटर से हमें वायर का रेडियस क्या दे रखा है? आर। अब मैं एक बार पॉइंट तो इनसाइड लूंगी, पी पॉइंट मैंने क्या ले लिया? इनसाइड। एक बार मैं अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगी और एक बार मैं किसी बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगी। तो ये देखिए, एक बार डिस्टेंस हम लेंगे अंदर और एक बार हम ये जो डिस्टेंस लेंगे सेंटर से बाहर। ठीक है, तो P पॉइंट हमने इनसाइड माना एंड Q पॉइंट हमने आउटसाइड माना वायर के। ठीक है, करंट है वायर में, ये जो करंट है वो सरफेस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए, क्योंकि बहुत सारा करंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम करंट की डेंसिटी ले आएंगे। क्या होता है डेंसिटी? करंट पर यूनिट एरिया। और क्योंकि ये सिलेंड्रिकल वायर है तो ये क्या हो जाएगा? एरिया की जगह हम क्या लिख देंगे? पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, अंदर वाले पॉइंट के लिए, फॉर इनसाइड पॉइंट P, जो हमने डिस्टेंस लिया, ये डिस्टेंस सिलेंडर के रेडियस से स्मॉलर है। और अगर इसी चीज का हम टॉप व्यू देखते हैं तो देखिए टॉप व्यू क्या हो जाएगा? ये वायर है, दिस इज द वायर, और इस वायर के अंदर देखिए करंट बाहर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। बाहर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है मींस इस तरह से आपको करंट दिखाई देगा। आप टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। अब हमने एक पॉइंट पी लिया, मान लीजिए ये पॉइंट पी लिया कहीं अंदर, जिसका डिस्टेंस उसके सेंटर से कितना है? आर। ये इस सर्कुलर वायर का रेडियस है। अब हमने आपको क्या बताया कि अब हमें क्या करना है? अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम एक एम्पियर्स लूप बनाएंगे जो कि सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो इस पी पॉइंट को काटते हुए ये हमने एक एम्पियर लूप बना दिया। दिस इज द लूप, दिस इज एम्पियर्स लूप। अब देखिए, कुछ नहीं करना, एम्पीरियन सर्किट लॉ लगा देना है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अब यहां पर क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। और देखिए यहां पर हमारे पास आई क्या निकलेगा? अगर हमारे पास आई जे है आई बाई ए, तो आई अगर हमें निकालना है तो इट विल बी जे इंटू एरिया ऑफ लूप। तो बस आई की जगह हम क्या कर देंगे? जे इंटू एरिया ऑफ लूप। अब यहां देखिए, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है कि लूप पर हर जगह जो
मैग्नेटिक फील्ड होती है वो टेंजेंशियल होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ होगी उसके बीच में एंगल कितना होगा, 0। डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ बीडीएल cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे इंटू एरिया ऑफ लूप। अब ये इंटीग्रेट कर देंगे तो b, और यहाँ पर b तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, और dl को आप इंटीग्रेट करेंगे, cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका, b बाहर ले लेंगे, dl को इंटीग्रेट करेंगे, म्यू नॉट इनटू j क्या होता है, i अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर। तो अब ये देखिए b इंटू डीएल को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने यहाँ गलती की, यहाँ पर एरिया ऑफ लूप लेना है। जो हमने सर्कुलर लूप बनाया, एम्पीरियन लूप, यहाँ पर रेडियस उस लूप का आएगा, इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ जो एरिया आएगा वो स्मॉल आर लेना है, क्योंकि ये एरिया एम्पीरियन लूप का होगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये पाई से हमने पाई काट दिया, और इधर देखिए ये आर, यहां से यहां भी मैंने ये आर गलत लिया हुआ है, ये स्मॉल आर आएगा क्योंकि एम्पीरियन लूप को लेना है हमने। तो यहां से ये आर और यहां से ये एक आर कैंसल आउट हुआ, तो अब हमारे पास बी क्या आ गया, म्यू नॉट आई इनटू ये वाले एक आर बचा हुआ है अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये आई, ये क्या है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, जे, करंट अपॉन एरिया क्या हो जाता है, करंट डेंसिटी। और यहाँ पर एक चीज और हमें दिख रही है इस इक्वेशन के, कि जो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट j इंटू आर बाय 2। यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस जो होगा एक्सिस से पॉइंट का इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। तो b इंक्रीजेस फ्रॉम एक्सिस टू सरफेस। तो एक्सिस से अगर हम सरफेस की तरफ मूव करेंगे तो जो b की वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस सरफेस पर भी मैक्सिमम हो जाएगी। अब देखिए अगर हम ये लूप में, अब ये Q पॉइंट के लिए जो कि आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है, इसको लेते हैं, तो फॉर आउटसाइड पॉइंट Q, आउटसाइड के लिए जो डिस्टेंस होगा पॉइंट का, ये वायर के रेडियस से बड़ा होगा। अगेन वी विल ड्रॉ टॉप व्यू। तो ये हम टॉप व्यू बनाते हैं, ये वायर है हमारी, और इस वायर में हमें ये करंट बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वायर के बाहर ये हमने Q पॉइंट लिया,
ये Q पॉइंट इस वायर के सेंटर से R डिस्टेंस पे है और इस वायर का जो रेडियस था वो था कैपिटल R। अब यहाँ पर फिर से हमने क्या करना है, Q पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो इस Q पॉइंट को कट करते हुए आपने क्या कर देना है, एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर देना है। ये एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर देना है जो कि सर्कुलर होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए ये वायर, जो एम्पीरियन लूप होता है उसी पर आपने मैग्नेटिक फील्ड देखना और उसी का आपको रेडियस कंसीडर करना है। ये मैग्नेटिक फील्ड हर डायरेक्शन में टेंजेंशियल होगी, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए करंट, अब आप यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने आपको इनिशियल इसके क्वेश्चंस बताए थे, तो हमने जो एम्पीरियन लूप लिया था उसमें लूप की डायरेक्शन भी डिस्कस की थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि करंट एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, बस अंदर से बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसलिए करंट क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो हमें लूप की डायरेक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमारा बन गया एम्पियर्स लूप। अब देखिए यहाँ पर एम्पीरियन लॉ लगाते हैं, बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनसाइड, क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रल करेंगे, बी बाहर आ गया और डीएल को इंटीग्रेट कर देंगे तो 2 पाई आर। अब देखिए क्या इस के अंदर करंट कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई, सिंपल, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इस केस में देखिए हमें इनवर्स रिलेशन मिल रहा है डिस्टेंस का, ठीक है। यहाँ पर अगर बाहर पॉइंट है तो इनवर्स रिलेशन, यानी अगर हम डिस्टेंस को और इंक्रीज करेंगे तो बी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, डिस्टेंस को हम डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर हम ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं, प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, हम पहले ऐसे वायर को ले लेते हैं, ये वायर आ गई मान लीजिए, ये वायर के दोनों एजेस हैं। अगर इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे तो मिस्टेक नहीं होती है ऐसे बनाने में। अब ये देखिए, ये हम एक्सिस ले लेते हैं इस वायर के बीच में, क्योंकि वायर के सेंटर से हम डिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई और ये डिस्टेंस, यहां तक ये क्या हो गया, रेडियस, ये दिस इज आर रेडियस ऑफ द लूप, ये इनसाइड पॉइंट होगा और ये आउटसाइड पॉइंट होगा। यहां पर इनसाइड हमने देखा था कि B वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो ये देखिए इंक्रीज होगा स्ट्रेट लाइन, ये वाला जो पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन दिखाएगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस आपने इंक्रीज किया आउटसाइड पॉइंट ले रहे हैं तो ये इनवर्स रिलेशन, यानी B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब यहाँ पर आपको एक चीज क्या पता चल रही है, देखिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, यानी B इज मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ वायर। तो ये ग्राफ हो जाता है, ये आउटसाइड आर यहाँ पर मिक्स हो गया, आउटसाइड आर, ये आर है डिस्टेंस है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, ये जो आपकी डेरिवेशन है ये कंप्लीट होती है, एम्पियर सर्किटल लॉ भी कंप्लीट होता है।